दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी और भिवाड़ी टाइम्स। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के ग्राम रीगढ़ में। इस समय मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर B&R विभाग के द्वारा यहाँ रोड बनाया जा रहा है। उस पर ग्रामीणों का ये आरोप है कि यहाँ पर इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। अगर पीछे देखेंगे तो बिल्कुल मिट्टी इसमें डाली जा रही है और गांव के लोगों का ये भी आरोप है कि जब जज साहब मौके पर पहुंचे तो उनसे इसकी ड्राइंग के बारे में पूछा गया तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। वो कहता है कि मैं आपको मौखिक बताऊंगा लेकिन कोई कागज़ वगैरह नहीं दिखाऊंगा। उसी को लेकर जो ग्राम पंचायत रीगढ़ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज हित में समझ रखते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को इस रास्ते का इस्तेमाल करना है और ये अभी बनने से पहले ही जागरूक होंगे तभी रोड अच्छा बन पाएगा। अगर उसी समय लोग आंख बंद करके अगर रहे तो लोगों को बड़ा नुकसान होगा। इसी को लेकर यहाँ पर कुछ सामाजिक लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या वजह है कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, ये पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजरुद्दीन है जी। अजरुद्दीन जी, देखा जा रहा है कि ये रीगढ़ से अखनाका की तरफ एक रास्ता रोड जा रहा है जो B&R विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या आरोप है आपका? आरोप ये है जी, ये रोड है जो अलीपुर तिगरा से रीगढ़ जी, जो नया बनाया जा रहा है जी, तो इसमें कल भी हमने देखा है कि ये जो डामर उठाया है ऊपर से, डामर उठाने के बाद में ना कोई खुदाई है इसकी, ना कोई नया माल डाला है और एक ट्रैक्टर इन्होंने मुरम मंगाई थी, बाकी 20 ट्रैक्टर इन्होंने मिट्टी मंगाई है। अच्छा। उस उस मिट्टी को डाल रहे हैं इसमें। अच्छा। मैंने इनसे कल भी मना किया था कि भाई आप मिट्टी मत डालो इसमें, तो इन्होंने कल ये बात नहीं मानी। आज फिर आए मौके पर यहाँ पे तो इन्होंने मिट्टी, हमने वीडियो भी बनाई है मौके पर, ट्रैक्टर भरे जा रहे हैं मिट्टी के और ये रोड पर फैलाए जा रहे हैं। तो हमने भी SDO साहब को शिकायत दी है, व्हाट्सएप पे भेजा है, फोन किया है उन्होंने, और एक्शन साहब है नूह उसको भी दिया है। तो उन्होंने फिर SDO ये जय साहब हैं इसको भेजा है। जय साहब से हमने रिकॉर्ड मांगा कि बताओ इस पे कितना माल डलना है, भाई रोड़ा कितनी डलना है, मुरम कितनी डलनी है, डामर कितनी डलनी है। लेकिन वो जय साहब कोई बताने को तैयार ही नहीं है। बताते हैं कि मैं अभी तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। अरे उसकी निगरानी में काम हो रहा तो उसके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना पत्रकार जी। तो इसकी शिकायत हमने दी है। भाई साहब इसमें बढ़िया काम होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो दोस्तों अभी और दूसरा साथी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कमी इसके अंदर नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय तक इन लोगों को यहाँ रहना है, ये देखना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। वसीम जी, क्या है समस्या, क्या है जो आप लोग जो है रोड पर खड़े हैं आज? सर, आमजन की समस्या ये होती है कि हम शहर से, नगर से और एक बड़े रास्ते से जुड़ें और उनको जोड़ने के लिए हमारे गांव में छोटी छोटी सड़कें होती हैं। उन सड़कों से हमारा सिस्टम सारा होता है, हम मार्केट से जुड़ पाते हैं, अपना बिजनेस कर पाते हैं, अपना धंधा कर पाते हैं। अगर उसी सड़क के आधार पर उसमें अगर गलत सामग्री या घटिया प्रकार की सामग्री अगर उसमें डाल दी जाए तो हम कितने दिन चल पाएंगे? 6 महीने बरसातें होती हैं, 6 महीने में रास्ते खराब हो जाते हैं, फिर हम मतलब कट हो जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है शहरों से, उनसे हमारी गाड़ियाँ नहीं चल पाती, हम पैदल नहीं जा पाते। तो सर हम तो यही चाहते हैं मतलब हमारे जो रास्ते हैं मतलब कम से कम अच्छी प्रकार की सामग्री रखें और बढ़िया रोड बने सर, जो काफ़ी टाइम तक चले, जिसके पैसे सरकार देती है कम से वो माल तो हमारे यहाँ लगना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है अभी? दिक्कत ये सर, हम आए थे कल भी, हमने इनसे मना किया था और बोला था कि मिट्टी मत डालो इस पे, तो ये माने नहीं, कह रहे थे कि मिट्टी तो डलेगी। इनके कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी हमारी, वो भी आज ही कह रहे थे कि भाई 1 लेयर तो मिट्टी हम डालेंगे ऊपर। हमने कहा मिट्टी डालने की जरूरत क्या, जब आप ये जो मुरम डाल रहे हो ये डालो, इसकी खुदाई करो, यही बेस्ट होगा, मिट्टी से कितने दिन चलेगा। तो ये नहीं माने, तो मौके पा के हमने यहाँ जैसी भी चलती पाए, ट्रैक्टर खाली होते पाए और मिट्टी यहाँ अभी है भी, कुछ मिट्टी तो इन्होंने वापस करवा दी, कुछ ट्रैक्टर तो वापस भेज दिए हैं, लेकिन अभी भी मिट्टी यहाँ पे है। और देखने पर भी आप देखोगे थोड़ी सी यहाँ मुरम पड़ी, बड़ी मुश्किल से 1 ट्राली होगी और कम से कम 8 या 10 ट्राली भी मिट्टी है, जो कि मिक्स करके पूरा रोड पर डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसकी शिकायत की है आपने? हमने इसकी शिकायत प्रदीप एक्शन है नू वहाँ की है, वीडियो फोटोज वगैरह उनको डाल दिए हैं। और एक शिकायत हमने यहाँ फिरोजपुर झिरका SDM को भी दी है, वहाँ भी हमने इसकी वीडियोज फोटोज डाल दी हैं। और एक आस मोहम्मद है जय, हमारे यहाँ SDO जय, उन SDO आस मोहम्मद जी, उनको भी हमने इसकी शिकायत कर दी है और उसके फोटोज वीडियोज डाल दिए। तो मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा? एक जय है, अपने आप को जय बता रहा, हमें तो उसका नाम तक नहीं पता। ये उनकी गाड़ी खड़ी है, हम उनसे बात की, उनसे पूछने की कोशिश की, भाई ये बताओ कितनी इसकी लंबाई है, कितनी वाइडेंस है, कितना mm इसकी मोटाई होगी। तो इन्होंने क्या कहा कि बस इन्होंने लंबाई बताई, थोड़ी वाइडेंस बताई, उसके बाद बताने कुछ तैयार। मैंने कहा इनका कोई ड्राइंग वगैरह दिखा दो हमें, हम गांव के हैं तो हमारा रोड बन रहा है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा रोड कैसा बन रहा है। तो ये बोले कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं दिखा पाऊंगा और मेरे पास है भी नहीं ऐसा कुछ। ये था इनका जवाब।
तो मिट्टी मौके पे देख लेना भाई। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ग्राम पंचायत रीगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता थे और ये जागरूक थे गांव के अंदर। इन लोगों ने देखा कि हमारे गांव का जब रोड बन रहा है तो हमारा दायित्व बनता है कि अच्छी सामग्री यहाँ पर लगाई जाए, लेकिन यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर मैं आपको दिखा दूं तो अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो है वो हमारे साथ आए और इस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ अगर मोरम, अगर इसकी भी जो है ये मिलावटी मोरम यहाँ पर लगाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये मुश्किल से ये मोरम, ये अगर इसको अगर दिखाया जाए तो अच्छा ये सारी मिट्टी इसमें बिल्कुल, इसमें ये भी एक ट्रॉली मोरम भी नहीं है, इसमें भी मिट्टी मिली हुई है। और ये पेवर अगर बात करते हैं तो ये सीधा भूडा यहाँ लाया गया है और इसी को मिलाकर और यहाँ पर मोटी चपत सरकार के लगाने की कोशिश की जा रही है। ये तो ग्रामीण लोग जागरूक हैं, इसलिए इन लोगों ने मौके पर आकर जो है इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने एक्शन साहब, एसडीओ साहब, एसडीएम साहब सबको इन्होंने शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी है। लेकिन जब मौके पर जय साहब पहुंचा तो इन्होंने ड्राइंग की बात की कि इसका प्रारूप क्या है, इसकी ड्राइंग क्या है, तो लेकिन वो कुछ बताने से भाग रहा है। लेकिन जब जेसीबी जो यहाँ चल रही थी उसका एक कोई ठेकेदार होगा तो जय ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि भाई आज के अभी जो है इसमें भूड मत मिलाना। इस तरीके की क्या बातें हैं? क्या ये मर्जी के मुताबिक ये लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं या सरकारी मानकों के आधार पर इस मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो जांच का मामला है। लेकिन मैं एसडीएम साहब से कहना चाहता हूँ और हरियाणा सरकार से भी कहना चाहता हूँ और पत्रकार और बीएनआर विभाग के मंत्री साहब से भी मैं कहना चाहता हूं, इस तरीके की धांधलेबाजी खासकर मेवात में की जा रही है, इन पे निगरानी की जानी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोग दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस तरीके की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय मेवात।